हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा है आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप सबको एक दुख भरी माँ की कहानी दिखाने जा रही हूँ। आज हमारी कहानी की नाम है माँ बनी बापू। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मज़ेदार कहानी देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। देखिए, मेरे पति के सीने में बहुत दर्द उठ रहा है। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। कहाँ है पेशेंट? जल्दी चलिए। आप शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब आ गए हैं। आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हटिए, आप बाहर जाइए। मैं पेशेंट को देखता हूँ। कहाँ तकलीफ हो रहा है आपको अभी? डॉक्टर साहब, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा सीने में बहुत दर्द हो रहा है। आप जल्दी कुछ करिए, नहीं तो मैं शायद मर जाऊँगा। आप लेट जाइए, मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ। आप लेट जाइए। सिस्टर, इंजेक्शन लेकर जल्दी आओ। कम फास्ट, पेशेंट का हालत बहुत खराब है। सिस्टर क्या हुआ मेरे पति को? Please wait. ओह नो, ही इज नो मोर। सिस्टर, जल्दी से पेशेंट की वाइफ को बुलाइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? ये क्या हो गया है उनको? वो ठीक तो है ना? पेशेंट का हालत बहुत क्रिटिकल था। इंजेक्शन देने से पहले ही पेशेंट का डेथ हो गया। ये क्या हो गया भगवान? वो हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब मुझे और राजू को कौन देखेगा? हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, उनका अंतिम संस्कार भी मेरे हाथों से हो गया और क्या क्या करवाना बाकी है आपका। अब मैं घर जाकर राजू को क्या बोलूँगी? वो तो अपना बाप का इंतज़ार कर रहा है। मैम, बापू नहीं है? आप अकेले क्यों आई हो? वो तुम्हारे बापू अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका इलाज चल रहा है। कुछ दिन बाद उनका छुट्टी हो जाएगा, फिर वो घर आएंगे। मैम, मैं और तुम कल हॉस्पिटल जाएंगे। मुझे बापू को देखने का बहुत दिल कर रहा है। तुम और तुम्हारे बापू को कभी भी नहीं देख पाओगे मेरे लाल। मैम, अब क्यों रो रही हो? बापू को कुछ नहीं होगा। चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मोदी भैया 2 किलो चावल दे दीजिए। राजू बहुत भूखा है और उधार मैं आपको चुका दूंगी। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। आपको तो पता ही है, राकेश जी और इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए हमारे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है। अगले महीने हम कुछ जुगाड़ लगा के आपको आपका उधार चुका देंगे। कुछ दिन पहले ही तो तुमने इतना उधार लिया। इतना उधार तो लेती हो, तब चुकाओगी कब? एक दिन देखोगी तुम्हारी पति का तरह मैं भी मर जाऊंगा, तो पैसा किसे दोगी? ऐसा मत बोलिए मोदी भैया। अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं उधार में सामान लेती? मेरे पास जब पैसा होंगे मैं आपको चुका दूंगी। तुम क्या कर सकती हो? वैसे भी तुम बहुत जवान हो। आज मेरी बीवी मायके जाने वाली है। मैं घर में आज रात अकेला रहूँगा। तुम आ सकती हो अपना उधार चुकाने। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं चले गए? मैं एक विधवा हूँ। अरे फूलवती भाभी, आप सादा साड़ी में क्यों हो? ऐसी उम्र में ये सब कपड़ा आपको सूट नहीं करता। मैं क्या खुशी से ये सादा साड़ी पहन के हूँ? वो राजू के पापा राकेश जी और इस दुनिया में नहीं रहे। आप तो अभी भी बहुत जवान हैं, और कब तक आप और राजू अकेले अकेले ज़िंदगी बिताइएगा? मैं आप दोनों का साथ देना चाहता हूँ। क्या ख्याल है आपका? आप लोगों के अंदर कोई रहम नाम का चीज़ ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ मेरा जवानी ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। ये गंदा समाज और मुझे ऐसे करके जीने नहीं देगा।
अब मुझे मेरे राजू के लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे उसका बापू बनना पड़ेगा। मेरा बेटा राजू कब से पूछ रहा है बापू कब आएंगे, बापू कब आएंगे, लेकिन मेरा पास तो कोई जवाब ही नहीं है। अब मुझे ही बनना पड़ेगा उसका बापू। साहब, मेरा बेटा बहुत भूखा है। मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे इस दुकान में काम दे दीजिए। पहले अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। विदाउट डॉक्यूमेंट्स मैं किसी को काम नहीं देता। ये रूल्स के खिलाफ है। जी, मैं अभी दिखाता हूँ। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब तो एक लेडी हो। अब ऐसे हुलिया बदल कर क्यों आए हो? आप कोई भैरविया हो? साहब, दुनिया का गंदा नज़र से बचने के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ा। आप मेरा कहानी सुनिए। ओह सो सैड, बट डोंट वेरी। आप अभी से ही काम में लग जाइए। मैं आपको पूरा काम अच्छे से समझा देता हूँ। 1 मिनट, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताइएगा कि मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की बन के नहीं, लड़का बन के ही काम करना चाहती हूँ। प्रॉमिस। आप अब मेरे साथ आइए, मैं आपका जगह दिखा देता हूँ। राजू बेटा, राजू बेटा, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा बापू हूँ। बापू, तुम तो एकदम बदल गए हो। अरे मेरा प्यारा बेटा राजू, कितना दिन बाद देख रहा हूँ तुझे। वो असल में डॉक्टर ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसीलिए मैं पूरी तरीक़ा से बदल गया। बापू, और तुम मुझे छोड़ के और कभी नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। और अभी माँ भी नहीं है, माँ देखती तो कितनी खुश होती। तुम्हारी माँ मुझसे सुबह मिलने आई थी। वो काम के सिलसिले में बाहर गई है। अब से पूरा टाइम मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ऐसे करते करते फूलवती दुनिया की नज़र से तो बच गई, लेकिन उसका बेटा का नज़र से नहीं बच पाई। एक दिन, अरे बापू, इतने दिन तुम नहीं थे, माँ थी। अभी तुम हो, माँ नहीं है। अरे मुझे माँ का बहुत याद आ रहा है। अब माँ को बुला लो। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ और खुद काम पर चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को आने में कुछ देर टाइम लग जाएगा मेरे प्यारा बेटा। नहीं, मुझे आप दोनों एक साथ चाहिए। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। माँ है, आप नहीं है, आप है, माँ नहीं है। अब मैं राजू को कैसे समझाऊं? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो मम्मी? तो तुम्हें सब पता चल ही गया मेरा बेटा। क्या करती मैं? तुम्हारे पापा नहीं थे, तुम इतना तुम्हारे पापा को याद कर रहे थे। तुम उदास मत हो राजू, वो तुम्हारे पापा और इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें सब कैसे पता चल गया कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ? माँ, मैं आपका खून हूँ। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? माँ बहुत अच्छी हो। आपने मुझे बापू का कमी कभी महसूस नहीं करने दिया। ओ मेरा प्यारा बेटा राजू। सो गाइस, उसके बाद से वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? माँ बनी बापू अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमारे इस चैनल SLS स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार, दुख भरी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम इस चैनल में लाते रहते हैं। और गाइस, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू।